Radhe Radhe to everyone. Welcome you all. Here we will be solving NDA questions. The exam which happened yesterday itself. So let's start. Now this is our question. P raised to power x equals to q raised to power I equals to r raised to power z. Okay. X, Y, Z is in GP. So which says that y equals to under root xy xz, sorry, ये इसका मतलब यही हुआ GP. Now we have to say that PQ and R are in AP. So let us say QY equals to RZ, let it be K, taking log on all sides. So we have this Y log of Q, Z log of R equals to log of K. ठीक है, तो पी क्यू आर आई ए पी. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अब x इज log K ओवर log P. ठीक है, एंड y इक्वल्स टू log K ओवर log Q एंड z इक्वल्स टू log K ओवर log R. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन विच सेज कि Q इक्वल्स टू P प्लस R अपॉन 2. ठीक है, तो P इक्वल्स टू, सो अगर हम P यहाँ से निकालें तो हमारा जो P आ जाएगा Q, पहले Q, तो Q हमारा हो जाएगा log ऑफ K अपॉन Y, है ना, और ये सारा एक्सपोनेंशियल की पावर ऐसे ही होगा. और सेम यहाँ पे भी आ जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर और log K ओवर x प्लस log K ओवर z और अपॉन 2 ऑब्वियसली सबके नीचे, विच इज़ नॉट ट्रू. ये ट्रू नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, नाउ सेकंड स्टेटमेंट लेट अस सी. एल एन पी, एल एन क्यू और एल एन आर इन जी पी. तो विच सेज कि एल एन क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट एल एन पी इंटू एल एन आर. ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं. तो दिस विल बी लॉग ऑफ के ओवर वाई, और यहाँ पे हमारा लॉग के स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि लॉग के मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा. और यहाँ हमारा नीचे आ जाएगा x और z, तो ये कट जाएगा, तो ये y इक्वल्स टू एक्स जेड. तो यस, यही होती है हमारी कंडीशन जो हमने यहाँ पे भी लिखी थी. तो यस, दे आर इन जी पी. तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट. Now next question is, if A and B are non-empty subsets of a set A, okay, complement. तो A माइनस B, आप इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, है ना, लाइक दिस. सो A एंड B, तो A माइनस B क्या हो जाएगा, दिस पोर्शन, है ना, सिर्फ A वाला पोर्शन ये हो जाएगा. एंड यहाँ पे भी हम करें जब नेक्स्ट राइट हैंड साइड, ये हमारा है B का कॉम्प्लीमेंट. B का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ B का कॉम्प्लीमेंट माइनस A का कॉम्प्लीमेंट. तो यही हो जाएगा एक्चुअली, है ना, यही ऑप्शन हो जाएगा, है ना. B का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यही जो मैंने शेड किया है, और माइनस A का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो ये वाले दोनों एक ही चीज़ आ रही है. प्लस हमें पता है कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं, है ना, और हमारा B माइनस ए सी है, उसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज a माइनस बी सी, a माइनस बी सी। a हमारा ये है, ठीक है, इससे माइनस करना है हमें b का कॉम्प्लीमेंट, तो b का कॉम्प्लीमेंट तो a ही हो गया। तो इट मीन्स ये a है, ये b है, तो ये पूरा a है, इसमें से b का कॉम्प्लीमेंट, b को छोड़ के b का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये पूरा a है और इसमें से b का कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाली चीज़ होगी, है ना, ये बीच वाला हो गया। नाउ जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड सेइंग कि a का कॉम्प्लीमेंट जो कि ये b है, ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है ना, माइनस b, तो ये और ये माइनस b, तो फिर एक तरह से फाई हो जाएगा विच इज़ नॉट सेम। सो हेयर ऑल्सो ओनली वन ऑप्शन इज, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, रेस्ट ऑप्शंस आर रॉन्ग। ओके, नाउ वी हैव दिस, तो यहाँ पे z की जगह इस इक्वेशन में लिख देते हैं 2x फैक्टोरियल ओवर y क्या होगा, x फैक्टोरियल इज़ 120, तो इसको खोलते हैं, 2x माइनस 1, इट गोज़ ऑन टू x माइनस 1 एंड x फैक्टोरियल x प्लस 1, ठीक है, तो दिस इज x फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120, कट जाएगा। नाउ इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 120, तो x क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3, x इज 3, तो 3 इंटू 3, है ना, आप यहाँ पे भी डाल के देख लो, देखो 3 पुट करोगे और 3 यहाँ पे पुट करोगे, तो यह रहेगा 6 फैक्टोरियल ओवर 6, तो ये जब इसको कट करोगे तो 120 ही आएगा। नाउ 9 फैक्टोरियल क्या होता है हमारा, दिस वन, ठीक है। एनडीए में क्वेश्चन ईजी आते हैं बट दे आर लार्ज इन नंबर, तो स्पीड मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। Now n be the natural number, the number of consecutive 0 at the end of the expansion of n factorial is exactly 2, okay, exactly 2। अब देखो consecutive 0 कब होंगे, जब 10 होगा, 10 के जितने मल्टीपल होंगे ना, और 10 के मल्टीपल्स क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5, तो ये हम करते हैं n ओवर, और हमें पता है ये इक्वली होने वाले हैं, जितने 5 के होंगे उतने 10 के होंगे, ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं 5 की पावर n कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे n 5 की पावर k ना, सॉरी, ठीक है, तो जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 और 4, 3 पुट करेंगे और 4 पुट करेंगे, तो ये सब में 0 आएगा, है ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये 0 ही आएगा। और जब हम यहाँ पे n की जगह 5 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे एंड 9 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये इसका आंसर हमेशा 1 होगा। एंड व्हेन n इज़ 10, 11, 12, 13 एंड 14, तो क्या होगा 2 होगा, तो कितने टोटल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 नंबर जाते हैं, ठीक है, सिंपल है, n ओवर 5 रेज़ टू पावर k। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नाउ ये हमारे पास ये, अब इसको ना 10 जो है यहाँ पे जहाँ जहाँ भी 10 है, इसको हम लिख सकते हैं log 10 बेस और दिस, ठीक है, तो ये प्लस है तो ये 10x हो जाएगा और ये भी 10y हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, AP, तो b इक्वल्स टू a प्लस सी ओवर 2, तो b कितना है हमारा log बेस 10 और ये 10y हो गया, और a प्लस सी हमारा आ जाएगा, मैं सारा देखो शॉर्ट में कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग को भी ऐसे ही करना है, एल्स क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, सो यू हैव टू बी वेरी क्विक। तो ये आ जाएगा 10 बाई, अच्छा डिवाइड बाय
2 भी होगा। तो ये हमारा आ जाएगा 10 x मतलब 100 xy over 2 xz है, सॉरी xz over 2 है ना। अच्छा मुझे करना कुछ और था, मैंने कर कुछ और दिया। आई एम सो सॉरी। AM GM निकालना था और मैं, चलो अब हमें यहाँ पे वो निकालना है x और y, x प्लस z। अच्छा GM कैसे निकालते हैं? GM निकालते हैं √x और z, वो y² आना चाहिए। तो योर x इज, दिस इज योर log बेस 10x, ठीक है, और ये आ जाएगा log बेस 10 z इक्वल्स टू y², ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा log बेस 10 xy ना इंटू 100 x ना, x आर इक्वल्स टू y² में होगा, यहाँ पे हम y² लिख देते हैं। तो y की जगह भी हम डाल देते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा log बेस 10 इंटू y, ठीक है। तो ये तो नहीं आ रहा है ना, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दैट AM ऑफ दिस इज दिस। AM कैसे निकालते हैं? सिंपल एवरेज, है ना। तो सिंपल एवरेज कैसे निकलेगी? log ऑफ 10, ये x प्लस z ओवर 2 इज log ऑफ दिस, ये कट जाएगा तो y इक्वल्स टू x प्लस z ओवर 2। सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज? ओके, नाउ अगर आप देखो इसमें फर्स्ट 2 का हमने एवरेज लिया तो 2 आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिया तो 3 आ गया, फिर 4 अगले टर्म्स का देखो ना, 3 + 1 4.2, फिर 5 + 3 + 1 9/3। तो ऐसे करके ये इट गोज़ ऑन, ठीक है। तो अब आप देखो ये हमें सम आ रहा है 1 2 3 4, बहुत बड़ी स्टम, बट आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर रिपीट हो रहा है। और हमें पता है कि जब भी हमारा 11 का हम कुछ भी स्क्वायर करते हैं तो वो वैसे ही होता है। तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो जितने डिजिट्स होते हैं वहाँ तक वो रिपीट होता है 1, तो 9 1 1 1 आएंगे, सिंपल, ठीक है। इस पर ज़्यादा अगर हम पूरा करने लगेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं हमें ट्रिक्स भी यूज़ करनी पड़ती है। नाउ हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन 2, ठीक है। तो अब देखो कॉमन हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म्स का जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 2, और सेकंड टर्म का 3, तो इनका LCM 6 हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म हमारे पास 19 है, कॉमन टर्म है ना। D हमारा 6 है। तो और हम यहाँ पे अगर देखें हमें 110 टर्म निकालनी है, तो A + 109D करके हम निकालेंगे। तो ये 19 + 18 दिस, तो यह आ जाएगा 7 और 3 237, फर्स्ट टर्म की लास्ट टर्म ये आ रही है। और नेक्स्ट वाले की A+, ये आ जाएगा 19 + 74 × 3, तो 3 4 12 21 2 + 19, तो ये ज़्यादा ही आ जाएगी ऑब्वियसली, ये आएगी आपकी 11 41। तो ये टर्म लेंगे हम,
तो 19 प्लस n माइनस 1 d इतना है दिस, और लास्ट टर्म हम कौन सी लेंगे, छोटे वाली 237। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 35 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ये 37 आ जाएगा, 37.2, 37 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें पता है ये हमारा ओमेगा होता है, ठीक है, तो लेट्स पुट यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 19 माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 35 100 माइनस 1 माइनस 3 ओमेगा 25 प्लस ओमेगा 38 रेज़ टू पावर 50। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 50, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा, तो ये 2 हो जाएगा, और 1 प्लस ओमेगा फिर से माइनस ओमेगा तो 4 ओमेगा 50। तो इसको देखेंगे, ये हमारा ओमेगा 200 और माइनस 2 रेज़ टू पावर 100 और ये ओमेगा 50, तो इसको भी हम, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और ये भी आपका ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये कट के इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मैंने ये लिया ओमेगा क्यूब इज़ 1, तो जो भी पावर है उसको क्यूब की पावर में लाके ट्राई किया कि वो मेरा आ जाए, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन दिस इज़ डिवाइडेड बाय 599 डिवाइडेड बाय 13। तो अगर मैं देखो 25 कर दूँ तो ये मेरा आ जाएगा 5 2 आ जाएगा और 5 लोन आ जाएगा, और यहाँ पे 533 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये 13 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए, एक मिनट, वैसे भी कर सकती हूँ ना इसको, ये मेरा आ जाएगा 5 और 25 ना, मैंने मतलब ये कर दिया 5 की पावर 2 49 और इंटू 5/30। अब ये 25 हो जाएगा, तो 25 को मैं 13 से करूँगी तो -1 आ जाएगा, तो ये -1 की पावर 49 -1 हो गया 5, तो ये आ जाएगा -5 प्लस 13 8 इज़ द आंसर, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स। तो 2/2 का इन्वर्स हमें पता है, ये 2 आ जाता है, -4 आ जाता है, ये चेंज हो जाता है डायगनल्स, और इधर वाले साइन चेंज हो जाता है बस इनका, बस इसका निकाल दो, -8 प्लस 10 तो 2, ईजी। नाउ इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, ठीक है, 34 लाइक क्रिकेट 34 को, और फुटबॉल जो है वो 26 को, और एटलीस्ट 1 गेम सब खेलते हैं, तो ठीक है। तो 34 प्लस 26 माइनस इंटरसेक्शन दोनों का, तो उसको x ले लेते हैं, इक्वल्स टू यूनियन 45 टोटल स्टूडेंट। तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। अब हमें निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक एग्जैक्टली 1 गेम, तो ओनली क्रिकेट कितना हो जाएगा 34 माइनस 15, ये आ जाएगा 19, और फुटबॉल क्या हो जाएगा 26 माइनस 15, ये 11, दोनों को ऐड कर दो, 30 इज़ द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहाँ पे 2 माइनस 3 और -5, और ये आ जाएगा 15 माइनस 10 और 50, ठीक है। तो आप इसको देखो, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ रहा है, तो ये यूनिक सोल्यूशन तो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन भी नहीं हो सकता, या तो इनफाइनाइट होगा या फिर वो होगा नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो अगर आप देखो
जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो तब तो ये 0 आ रहा है, लेकिन जब आप 215 और -550 ले लेते हो ना, D1 बोल दो, वो ले लेते हो तो वो आपका नॉन ज़ीरो आ रहा है। तो अगर इनमें से कोई भी एक नॉन ज़ीरो आ जाए तो वो क्या होता है? नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट इज द आंसर। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन करते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब। ये हमारा आ रहा है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -2 आयोटा ओवर 2m और नीचे 2/2m, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 आयोटा प्लस के साथ 2n और यहाँ पे 2n। तो देखा जाए तो 2 वाली टर्म तो गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आयोटा 2m आयोटा 2n इक्वल्स टू 1। तो बेस सेम है, तो ये 2m प्लस 2n इक्वल्स टू 1, आयोटा की पावर 4 होगी ना। ये कंपेयर कर लो बोथ साइड्स को, तो ये 2m प्लस 2n इक्वल्स टू 4, तो ये m प्लस n इक्वल्स टू 2। तो m माइनस n क्या हो सकता है? या तो m आपका 2 होगा, या 0 होगा, या 1 होगा। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है 1, 0 ऑप्शन नहीं है तो 2 ही होगा ऑप्शन। ओके, तो इसमें आपको डिटर्मिनेंट D2 की वैल्यू चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, 1 1 इसकी जगह चेंज कर दो बस, ये आ जाएगा 17 7 16 22, तो 1 है 1 3 4, बस इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। 64 माइनस 66 माइनस 7 4 माइनस 3 प्लस 1 22 माइनस 16, ये -2 -7 एंड प्लस 6, तो -3 इज द आंसर। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग। देखो ये हमें पता है, ये डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है, ए बी रेज़ टू पावर माइनस, तो क्या होगा? ये होता है। ठीक है, स्टेटमेंट रॉन्ग। ये कब सही होता है? ये तभी सही होता है अगर आपका एबिलियन ग्रुप हो, ए बी इक्वल्स, ये कम्यूट करता हो मतलब, है ना। तो ये बी ए और बी इन्वर्स ए हो जाएगा, इन्वर्स। तो ये हर केस में आइडेंटिटी नहीं होता, रॉन्ग। अगेन सेम यहाँ भी ऐसा नहीं होगा, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये भी रॉन्ग। तो नो स्टेटमेंट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। सो विल डू मोर क्वेश्चंस। आज के आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।